आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट वेदा को लेकर, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट डीआरडीओ के द्वारा इस समय चलाया जा रहा है। इसको लेकर कुछ खबरें निकल कर आई है जो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज से कुछ सालों पहले डीआरडीओ के प्रमुख हुआ करते थे जी सतीश रेड्डी सर। एक बार एक प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली, और उनके बैकग्राउंड में एक मिसाइल नुमा कोई चीज दिखाई देती है, जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब इसे जूम करके देखा गया, इसके बारे में और जानकारियां प्राप्त की गई, तो पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट वेदा के नाम से डीआरडीओ का कोई नया प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर तेजी से काम किया जा रहा है, और उसी का डमी आपको बैकग्राउंड में देखने के लिए मिला है। बाद में इसको लेकर पुष्टि होती है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह दिखने वाली चीज एक्चुअली हमारे लिए मोबाइल सैटेलाइट लॉन्चर है। इसका उपयोग डिफेंस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा। दरअसल अभी तक होता यह है कि डीआरडीओ के द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट के लिए सैटेलाइट्स तैयार किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय फोर्सेस करती है, और वो सैटेलाइट बन जाने के बाद हम लोग इन्हें इसरो को देते हैं। बाद में इसरो अपने कन्वेंशनल तरीकों से इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। जब ये सैटेलाइट्स लॉन्च हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी फोर्सेस इन्हीं का इस्तेमाल हमारे एनिमीज के खिलाफ इंटेलिजेंस जुटाने में करती है। लेकिन अगर आज की परिस्थितियां देखी जाए तो हमारे एनिमीज के पास, स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए, तो उसके पास एंटी सैटेलाइट वॉरफेयर के लिए सारी चीजें उपलब्ध है। अब मान लीजिए कि कोई युद्ध शुरू होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाती है, और पहले ही राउंड में मान लीजिए कि हमारे एनिमीज द्वारा हमारे सैटेलाइट्स को अगर शॉट डाउन कर दिया जाए, तब हम क्या करेंगे? अगर हम लोग पुराने कन्वेंशनल इसरो के रास्ते से फिर से सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो इसमें काफी समय लगेगा। दूसरी बात, इसरो के पास जितने भी लॉन्च पैड हैं वो स्थैटिक हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, सभी को पता भी है उनकी लोकेशन। मान लीजिए कि उसी के ऊपर बॉम्बिंग हो गई तो हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में मोबाइल लॉन्चर, जैसा कि हम लोग मिसाइल्स के लिए देखते हैं, इसी तरह के लॉन्चर्स हमें सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी चाहिए होंगे, जो कि लो ऑर्बिट में सैटेलाइट कहीं से भी लॉन्च कर दे। फिर अगर जरूरत पड़े तो हमारे घर के सामने भी अगर लॉन्चर खड़ा कर दिया जाए और वहां से लॉन्च करें, तब भी ये पॉसिबल हो। तो इसी के लिए बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट वेदा चलाया जा रहा था। अब इसके ऊपर काफी लंबे समय से काम किया जा रहा था, लेकिन इसके टेस्ट संबंधित कोई खबरें निकलकर नहीं आई थी। लेकिन अब फाइनली बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट वेदा वर्ष 2026 में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है, और 2026 के भी पहले क्वार्टर की बात की जा रही है, यानी कहा जा सकता है कि मार्च तक इसके परीक्षण हमें शुरू होते हुए दिखाई देंगे। बताया जा रहा है कि ये 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 जो मिसाइल है हमारी, जो कि सबमरीन से लॉन्च होती है, उसी के आधार पर इसे विकसित किया गया है। और जब भी इन्हें आदेशित किया जाएगा, ये अगले 72 आवर्स में आपके लिए कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। बताया जा रहा है कि 2000 किलोग्राम तक का ये पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, जो कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट के लिए पॉसिबल होगा। और अगर आप और ऊंचाई पर लेकर जाना चाहें, तब भी ये 800 से लेकर 1000 किलोग्राम तक का वॉरेट अपने साथ ले जा सकता है। अब इसके अलावा विशेष को इसको लेकर जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि वर्ष 2026 की शुरुआत में ही इसके परीक्षण किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मोमेंट होगी, ये हमारे लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।